जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 9 सितंबर और 8 सितंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की बात करें, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इंडिसेस का क्या हाल है। तो निफ्टी 50 जो है आज लगभग 0.22% की बढ़त लिए हुए दिख रहा है। उसके अलावा मिड कैप 50 जो है 0.17% की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप 100 0.20% की गिरावट दिखा रहा है। मिड कैप 150 0.15% की गिरावट दिखा रहा है। उसके अगेंस्ट स्मॉल कैप 100 जो है 0.04% की बढ़त है। स्मॉल कैप 50 0.07% की गिरावट है। स्मॉल कैप 250 0.07% की बढ़त है। तो टच एंड गो ही चल रहा है सारा मामला। थोड़ा सा लार्ज कैप ऊपर है, मिड कैप थोड़ा सा नीचे है और स्मॉल कैप 50-50 हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन चल रही है। तो आई थिंक अभी काफ़ी समय है, सुबह के दिन के 12:15 बज रहे हैं, तो अभी 3:30 बजने में काफ़ी समय है। तो मार्केट एक तरफ का स्विंग ले सकता है और मिड कैप और स्मॉल कैप में सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि एक नो प्रॉफिट नो लॉस वाला डे बनता हुआ दिख रहा है आज का। लेकिन आज एक्सपायरी भी है दोस्तों। आप लोगों को पता होगा कि निफ्टी की एक्सपायरी अब मंगलवार को होती है। तो 2:30 बजे के बाद स्विंग एक्सपेक्टेड है, जो किसी भी तरफ जा सकता है, ऊपर को भी नीचे को भी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध के रखते हैं और देखते हैं 3:30 बजे तक ऊँट किस करवट बैठता है। आइए चलिए बात करते हैं अब FIDI के बाय सेल के डेटा की। तो जो FI हैं वो लगभग 2100 करोड़ की सेलिंग कर गए हैं कल, और उसके अगेंस्ट 3000 करोड़ की जो है हमारे DI बाय करके गए हैं। तो FI का जो निर्णय था कि वो तब तक मार्केट में वापस नहीं आएंगे जब तक कि टैरिफ का पूरा पूरा मामला सुलट नहीं जाता। तो वो अपने जो उन्होंने डिसीजन लिया था उस पर अभी भी अडिग हैं। वो वापस नहीं आने वाले जब तक ये टैरिफ की सिचुएशन और टैरिफ का जितना भी इशू है इंडिया और US के बीच में ये सुलट नहीं जाता। लेकिन फ़िलहाल इसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि DI जो है वो लगातार बाइंग कर रहे हैं और वो इसे एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं। आइए चलते हैं अब अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कई लोग पूछते रहते हैं भैया कि ग्रो ऐप पे, ज़ीरोधा पे जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसा कोई ऐप बता दो जहाँ पे ब्रोकरेज फ्री है। तो ब्रोकरेज फ्री ऐप भैया ETF और शेयर ट्रेडिंग के लिए अभी भी ये है आपका शून्य ऐप। इस पर ब्रोकरेज ज़ीरो है। F&O में ये 5 रुपये लेता है, जबकि बाकी जगह 15, 20 और 40 रुपये भी लगते हैं। तो 20 रुपये तक लगते हैं आई थिंक। तो उस मामले में भी शून्य अच्छा है। और बाकी अगर आप ETF और शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें तो कोई ब्रोकरेज है ही नहीं शून्य प्लेटफॉर्म में अभी भी। तो इस प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको करना है। मैं भी इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मेरी ब्रोकरेज कम रह सके। आप लोगों को पता है कि मैं लगातार ETFs खरीदता और बेचता रहता हूँ। तो ऐसे में अगर हाई ब्रोकरेज वाला प्लेटफॉर्म मैंने ले लिया तो मेरी तो लुटिया वहीं डूब जाएगी ब्रोकरेज पे करने में। तो मैंने ले रखा है लो ब्रोकरेज वाला, बल्कि ETF और शेयर ट्रेडिंग में तो ज़ीरो ब्रोकरेज है। बस वो गवर्नमेंट के मिनिमम से चार्जेस होते हैं। आप समझ लो कि अगर मैं 1000 रुपये की बाइंग करता हूँ ETF में तो मुझे हार्डली 1.5-2 रुपया पे करना पड़ता है। वो भी जो गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह है वो तो पे करना ही पड़ेगा। बाकी बाकी सब ब्रोकरेज वगैरह ज़ीरो है इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक एडवांटेज है शून्य प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का। बाकी अगर आप देखो तो आज मैंने अपने लिक्विड बीज बेच दिए हैं। तो लिक्विड बीज में कोई मुनाफा और नुकसान नहीं हुआ। फ्राइडे को ख़रीदे थे, आज मंगलवार को बेच दिए। तो रख के देख लिए। तो इतनी जल्दी शायद इसमें यूनिट्स क्रेडिट नहीं होती हैं, तो थोड़ा ज़्यादा दिन रखने पड़ता है तो ही कुछ मिलता है। बाकी होल्डिंग में अगर आप देखें तो आज मुझे 451 रुपये का नोशनल लॉस हो रहा है अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में। तो आप देख सकते हैं कि IT20 में आज अच्छा मुनाफा हो रहा है 103 रुपये का, लगभग 2.25% भाग गया IT के इंडेक्स आज। और डेवॉप 20 जो है उसमें 0.42% का मुनाफा हो रहा है। फार्मा 20 में 0.31% का। रिलायंस के शेयर आ गए हैं मेरे अकाउंट में। ये मैंने ख़रीदे थे थर्सडे या फ्राइडे खरीदे थे। तो आप देख सकते हो कि 0.59% के नुकसान दे रहा है आज कल के मुकाबले। इंडसइंड बैंक 0.62%। सेंसेक्स ETF फ्लैट है। बैंक भी 0.21% का नुकसान दे रहा है।
टाटा मोटर्स 0.73% का नुकसान दे रहा है। जीनस पावर 2.23% का नुकसान दे रहा है। ICICI BT2 0.10% का नुकसान दे रहा है और ये आज में दे रहा है इतना नुकसान। HDFC कॉल ETF 0.29% का गेन दे रहा है। इरकॉन 0.80% का गेन दे रहा है। टॉप 10 ऐड ETF 0.29% का गेन दे रहा है। लिक्विड बीज हो गया इसका मामला समाप्त। LPL31I ETF जो है 1.3% का मुनाफा दे रहा है आज में। और शरिया बीज जो है 0.92% का गेन दे रहा है। और निफ्टी क्वालिटी ETF जो है 0.51% का गेन दे रहा है आज में। ओवरऑल स्थिति दोस्तों ये है कि 1,83,000 इन्वेस्टेड है, 1,67,000 इज़ द वैल्यू और 16,000 का लगभग नुकसान चल रहा है। ओवरऑल स्थिति ये है कि ITBs जो है अब नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गया है आज 2.25% भागने के बाद भी। डिवॉप बीज अभी भी 2% के नुकसान में। फार्मा बीज नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। और रिलायंस जो है वो लगभग आधे % के मुनाफे में चल रहा है। इंडसइंड बैंक 31% का नुकसान है। सेंसेक्स ETF जो है आधा % के नुकसान पे है। बैंक बीज जो है वो भी आधा % के नुकसान में। टाटा मोटर्स 2% के नुकसान में मात्र। जीनस पावर 28% के नुकसान। ICICI BT2 नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है। HDFC कॉल ETF 3% के मुनाफे में चल रहा है। तो मेरा अगला ETF जो 5% का टारगेट हिट कर सकता है वो HDFC कॉल ETF है। इस पर निगाहें बना के रखिएगा। ऑल आइज ऑन HDFC कॉल ETF। इरकॉन जो है 28% के नुकसान में। टॉप 10 ऐड ETF 3.5% के नुकसान में। लिक्विड बीज बेच दिए। LPL31I ETF 1% के नुकसान में है। शरिया बीज नो प्रॉफिट नो लॉस। निफ्टी क्वालिटी ETF 1.5% के नुकसान में। तो दोस्तों ये तो थी मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई है। टाटा मोटर्स की रिकवरी हुई है, प्लस रिलायंस ने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा दिया है। तो ठीक ठाक चल रहा है शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो। और इस हफ्ते की भी मैं ETF बाइंग अप करने वाला हूँ जल्दी ही, आज या कल में, देखते हैं। आइए चलते हैं अब अपने एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों कल मुझे इस पोर्टफोलियो में लगभग 745 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 6,38,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू। 6,75,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। लगभग 6%, पौने 6% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। और 82,000 की SIP है जिसमें से 20,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। तो पराग पारिक ने कल 23 रुपये का नोशनल गेन दिया है, लगभग पौने 5% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन लार्ज कैप ने 136 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने 154 रुपये का गेन दिया है, लगभग 4.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने 13 रुपये का गेन दिया, लगभग 9.5% के मुनाफे में। मोतीलाल मिड कैप ने 11 रुपये का लॉस दिया, 7.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 37 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप ने 76 रुपये का गेन दिया, लगभग 7% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप ने 13 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप ने 32 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 8 रुपये का लॉस दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 40 रुपये का लॉस दिया है, लगभग 5% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप ने 39 रुपीज़ का गेन दिया, लगभग 5.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप ने 37 रुपये का गेन दिया, लगभग 11% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 28 रुपये का गेन दिया, लगभग 10.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 122 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 48 रुपये का गेन दिया, लगभग 6.25% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप ने 13 रुपये का गेन दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। जेम फ्लेक्सी कैप ने 36 रुपये का गेन दिया, लगभग 3% के मुनाफे में। तो जेम फ्लेक्सी कैप को जब से मैंने बोला है कि बेच दूंगा, वो तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, कहीं मैं उसे बेच ना दूँ, इससे डर लग गया। टाटा स्मॉल कैप 31 रुपये का गेन दिया, लगभग 6% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप 12 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5.5% के मुनाफे में। और आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी है एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो SIP मेरी कटी है आज निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इतनी SIP मेरी 5-6 SIP मेरी आज कटी है। एक बार फटाफट देख लेते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को भी। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल लगभग 6,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और ये पोर्टफोलियो दोबारा से अब प्रॉफिट में आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं।
661 के प्रॉफिट में आ गया। और एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया और किसने नेगेटिव। तो जो ग्रीन में दिख रहे हैं उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं और जो रेड में दिखेंगे उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। तो दोस्तों ये तो थी स्थिति मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की। फ़िलहाल मार्केट जो है 80 पॉइंट के गेन में चल रहा है निफ्टी 50। और लेट्स होप कि आज एक अच्छी रिकवरी देकर मार्केट 25,000 के जितना ज़्यादा क्लोज़ हो सके क्लोज़ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।